नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी महाविद्यालय अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कल हमने पाठ तत्सत का आगे का भाग पढ़ा। अब इसके आगे के वीडियो के आगे का जो अगला पाठ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा के बड़दादा बबूल और शीशम का पेड़ आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो शिकारी थे उनके बारे में बातचीत कर रहे थे, या जंगल डरावना वन क्या है इसके बारे में वो लोग बातचीत कर रहे थे। इन बातचीत में आसपास के भी जो पेड़ थे, साल, सेमार, सिरस, वो भी उस बातचीत में हिस्सा लेने लगते हैं और ये बताते हैं कि वन नामक कोई जानवर है या वन नामक कोई है जो उसे जिसे ये लोग नहीं जानते हैं और यह वन बहुत ही डरावना है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम आज शुरू करते हैं। बड़ दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। जब बांस बीच में बातें करता है और बांस कहता है कि मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत सी बातें जानता हूँ, तो बड़ दादा ने गंभीर आवाज में कहा कि तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग उसको जानना चाहते हैं। बास ने रीति आवाज से कहा। विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर रीति लिखा है, यहाँ होना चाहिए रोती आवाज से कहा। बास ने किसे कहा? बास ने रोती आवाज से कहा। बड़ दादा की बात सुनकर मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं है। आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए विद्यार्थियों, और हम लोग आगे पढ़ते हैं। बड़ ने कहा, वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो। कुछ भरे होते तो झुकना जानते। बड़ दादा, हम लोग जानते हैं कि बड़ का पेड़ बहुत विशाल होता है, उसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं और उसकी डालियां झुकी हुई होती है। लेकिन बांस का पेड़ कैसा होता है? सीधा होता है। उसकी पत्तियां छोटी पतली होती है, लंबी होती है, लेकिन घनी नहीं होती है। तो बड़ दादा कहते हैं, बड़ ने कहा, वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो। कुछ भरे होते तो झुकना जानते। बड़ दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उनकी पहुंच सब कहीं है। वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती। विद्यार्थियों, कभी कभी कृति पत्रिका में यह पूछा जाता है कि घास की विशेषताएं बताइए। तब आपको यह बताना होगा कि घास की विशेषता क्या है। घास की विशेषता यह है कि उसकी पहुंच सब तरफ है, वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती है। घास चारों ओर फैली हुई होती है और ऐसी बिछी रहती है कि वह दूसरों से शिकायत नहीं करती। तब सबने घास से पूछा, तू वन को जानती है? बड़ दादा ने क्या कहा कि हमको घास से पूछना चाहिए। घास जरूर वन के बारे में जानती होंगी। तब सभी लोग मिलकर घास से पूछते हैं कि तू वन को जानती है क्या? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर ज्यादा चोट पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहां तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत सी बातें घास कह रही है।
घास कहती है कि मैंने वन को नहीं जाना या मैं वन को नहीं जानती हूँ, लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। अर्थात जो जड़ में फैले हुए हैं उन्हें ही जानती है, लेकिन जड़ से ऊपर का जो भाग है, फल का, वृक्षों के फल का या वृक्षों के तनों का, पत्तियों का, वह घास नहीं जानती है। पद तल के स्पर्श से ही मुझे सबका परिचय मिलता रहता है। जब मेरे सिर पर ज्यादा चोट पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। अर्थात घास के सिर पे जब ज्यादा चोट लगती है तो ऐसा, या कोई भारी कदमों से जा रहा है तो वो समझ जाती है कि कोई भारी भरकम अ, प्राणी या व्यक्ति मेरे ऊपर से जा रहा है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। जो दुखियारा व्यक्ति होता है, घास पर से धीरे धीरे चलते हुए जाता है। आगे घास कहती है कि दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहां तक बिछी हुई रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने कभी अलग करके नहीं पहचाना। तो ये घास की विशेषताएं हैं। अगर कृति पत्रिका में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि घास सभी तरह फैली हुई होती है, और लोगों के पैरों के स्पर्श से वह समझ जाती है कि कोई ताकतवर व्यक्ति जा रहा है या कोई दुखियारा जा रहा है। और इस प्रकार घास की विशेषता यह होती है कि वो चारों तरफ फैली हुई होती है। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती? घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया, वाग्मी वंश बाबू भी कुछ ना बता सके और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। तब अब जब घास को भी कुछ पता नहीं, तब बड़ बाबा, और जब बास ने भी कुछ नहीं बता सका कुछ, तो ये सभी परेशान हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये वन नाम का जो भयानक जंतु है उसे कैसे जाना जाए या किससे पूछा जाए। इतने में परशुराज सिंह वहां आए। बड़ दादा ने पुकार कर कहा, ओह सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहां कहां छापा मारते हो, एक बात तो बताओ भाई। बड़दादा ने अब किससे पूछा? पशुराज, पशुओं में जो राजा है वह सिंह है, और सिंह से को पुकार कर कहते हैं कौन? बड़दादा। ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, अर्थात तुम बहुत वीर हो, जाने कहां कहां छापा मारते हो, एक बात तो बताओ भाई। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए भी पूछा जाता है, तो उसमें यह कहा जाता, ऐसा पूछा जा सकता है, ओ सी भाई तुम बड़े डैश डैश हो। तो यहाँ पर उसका अर्थ, उसका आंसर आएगा पराक्रमी हो। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो? बड़दादे ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आस पास है और बड़ा ही भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? बताओ वह कैसा होता है। तो विद्यार्थियों, हम लोग देख रहे हैं पहले बड़दादा और शीशम के बीच बातचीत होती है। उतने में बबूल का पेड़ पहुंच जाता है, फिर और भी दूसरे पेड़ पहुंच जाते हैं, उन सभी में बातें होती रहती है। उसके बाद वो लोग घास से पूछते हैं। घास भी जवाब दे देती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब इतने में बड़दादा को याद आता है कि हमें सिंह से पूछना चाहिए। जो पशुओं का राजा है सिंह, उसे सभी बातें पता होगी, और वह सिंह भाई से पूछते हैं। बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? बताओ वह कैसा होता है। विद्यार्थियों, यहाँ पे कोई समझाने वाली बात मुझे नहीं लगती है। ये सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि क्या तुम वन को जानते हैं जो हमारे आसपास है और बहुत बड़ा भयानक है।
शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वह वन जो अभी अभी मैं उसे चीड़ फाड़ कर ना रख दूं। मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है? बड़ दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ? तो आगे और पढ़ते हैं विद्यार्थियों।